गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में लगाना है। बहुपद के बारे में बताया था, ऐसा बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें खूब सारे पद हैं। इसमें देखिए ये पहला बहुपद जो है fx, इसमें 1 2 3 4 पद है, और दूसरा जो बहुपद है gx, उसमें आपके पास 3 पद है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो कह रहा है, देखें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर fx और gx से भाग देकर fx को gx से भाग देना है, इसका भाग इसमें देना है। भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो पहले ही ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि जो हमने भाग किया था, उसमें जब मैं किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दे रहा था तो मुझे वहां पर सिर्फ एक ही पद था हर में, और अंश में आपके पास एक पद था या अंश में खूब सारे पद थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वह सिंपल चीज थी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसका हम भाग दे रहे हैं, उसमें जो बहुपद है उसमें पद आपके पास खूब सारे हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए नॉर्मली हम भाग जैसे देते हैं वैसे ही आपको भाग देना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको चर पदों के जोड़, बाकी गुणा भाग सभी आने चाहिए, तभी आप इसमें भाग लगा सकते हैं। कंफ्यूजन कभी कभी होता है, लिखा हुआ है fx को gx से भाग देना कि इसका भाग इसमें लेना है या इसका भाग इसमें लेना है, कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए सीधा सा ध्यान रखिएगा, जिस बहुपद की अधिकतम घात ज्यादा होगी, जैसे यहाँ देखें ये जो बहुपद है इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, और इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है 2। तो जो अधिकतम घात वाला बहुपद होगा वो हमेशा भाज्य बनेगा, मतलब बीच में आएगा, और जो उससे छोटी घात वाला बहुपद है वो हमेशा भाजक बनेगा। पहली चीज ही ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जो भी बहुपद दिया होगा उसको सबसे पहले अरेंज करना, जमाने के बाद फिर हम भाग लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ देखें, जमाने की जो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सबसे बड़ी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, और लास्ट में अचर पद आएगा। तो यहाँ देखें fx के अंदर आप देखते हैं सबसे बड़ी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, फिर अचर पद आएगा। इसका मतलब ये अरेंज है, जमा हुआ है। और यहाँ देखें सबसे पहले इसमें अचर पद दीजिए, फिर छोटी घात दीजिए, फिर बड़ी घात दीजिए। इसका मतलब ये अरेंज नहीं है। सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले बड़ी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, और लास्ट में अचर पद आएगा। अब भाग लगाने का तरीका जो रहेगा वो यही रहेगा, इस तरीके से ही आपको भाग लगाना है। मैंने बताया बड़ी घात वाला जो बहुपद होगा वो अंदर आएगा, और छोटी घात वाला जो बहुपद ये अरेंज जो किया हुआ है वो बाहर की तरफ। तो पहला स्टेप जो है आप ध्यान रखेंगे अरेंज करना। अगर अरेंज है तो सीधा यहाँ पर आ जाएंगे अगले स्टेप के। अब कुछ स्टेप्स है जो आप फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करना है वो देखिएगा ध्यान से सभी। ये रफ करके आप कॉपी के पास में कर सकते हैं इजीली। यहाँ देखिए, यहाँ जो भाज्य का पहला पद होगा, भाज्य का पहला पद कितना है 3x³। इसमें भाजक के पहले पद का भाग लगाएंगे, x² का भाग। ऐसा भाग लगाना आप लोगों को आता होगा। ये 3 ऐसे देखिए, आप आधार समान है, घटे में है, घटे घटेगी ऊपर वाली घात में से नीचे की घात। 3x की घात 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 घटने की जरूरत। जैसे ही मैं भाग लगाऊंगा तो भागफल मिला 3x, ये भागफल के अंदर ही आएगा ऊपर की तरफ 3x। जो भी भागफल आएगा उसका गुणा आपको पूरे भाजक से करना है, x² + 2x + 1 करते हैं। इस 3x का गुणा इससे, इससे और इससे। सबसे पहले जब गुणा करने की बात आएगी, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर संख्याओं का गुणा करते हैं, और फिर चर पदों का गुणा करते हैं। यहाँ सारे के सारे प्लस में है तो आंसर भी प्लस में ही आना है। संख्या कितनी है 3। फिर चर x का गुणा करना है x से, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, इस पर
यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस बनेगा। संख्या होगा 3 दूनी 6। चल पर x का गुणा करना है x से, आधार समान हो गए, घाते जुड़ेगी, x² बन जाएगा। प्लस का साइन, 3 का गुणा 1 से करूंगा 3 एकम 3, और चल पर कौन सा बचेगा x। तो पहला स्टेप ये था, पहले पद में पहले पद का भाग लगाना, जो भागफल आया वो भागफल में आएगा, जो भागफल आएगा उसका गुणा पूरे भाजक से करना है। तो गुणा करने पर ये कंडीशन, गुणा करने पर जो पद आएंगे तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है भाज्य में, समान पद के नीचे समान पद को लिखना पड़ेगा। x³ का पद है तो ये x³ के पद के नीचे आ गया, ये स्क्वायर का पद है तो ये देखिए स्क्वायर के नीचे आ गया, ये x का पद है ये x के नीचे लाइन खींचेंगे, और नीचे जितने भी पद है इनके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस। अब वही ये प्लस है और ये माइनस है, तो असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, गुणा पद तो समान ही है, 3 में से 3 गया, जैसे 0 हो गया इस तरीके से एक लाइन आप खींच देंगे, इससे ये कट गए। अब यहाँ देखें ये प्लस है और ये माइनस हो चुका है, असमान चिन्ह फिर घटाएंगे। इसका गुणांक कितना है 6, इसका कितना है 1, 6 में से 1 गया 5, पद किसका है x²। बड़ी संख्या कौन सी है 6, इसके आगे साइन किसका है। यहाँ पे देखिए असमान पद, असमान पद समान है और चिन्ह असमान, असमान चिन्ह होगा तो फिर घटाएंगे, गुणा 3 में से 2 गया 1 x। बड़ी संख्या कौन सी है 3, इसके आगे चिन्ह किसका है माइनस, रिमेन क्या है 4 है। फिर आ जाएंगे वापस वही स्टेप फॉलो करना है आपको, दूसरा से वही पहले पद में पहले पद का भाग, -5x² में आप x² का भाग, ये देखिए x² से x² करेंगे, माइनस का 5 ये क्या है भागफल, भागफल को हमने भागफल करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसका गुणा हमें पूरे भाजक से करना है, x² + 2x + 1 से गुणा करने का वही तरीका है आपके पास, चिन्हों का माइनस प्लस माइनस, संख्याओं का संख्या 5 चर का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और x है, माइनस को मैं प्लस से गुणा करूंगा माइनस 5 एकम 5, समान पद के नीचे समान पद लिख दिया, देखो x² के नीचे x² का पद, x के नीचे x का पद और अचर पद के नीचे अचर। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है ये प्लस बनेगा, ये माइनस है ये भी प्लस बनेगा, ये माइनस है ये भी प्लस बनेगा। असमान चिन्ह हो गए, घटाएंगे 5 में से 5 गया, यहाँ भी असमान चिन्ह, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, पद x का है। बड़ी संख्या कौन सी +3, ये प्लस, यहाँ देखिए समान चिन्ह, ये भी प्लस ये भी प्लस, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ा 5 और 5 10, बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की है। यहाँ पर आप देखें जो भाजक है उस पर x² है, घात 2 है, और जो शेषफल आया इस पर घात 1 आ गई। जैसे ही आपके पास इसकी घात इससे ज्यादा आ जाए आप वहीं पर भाग लगाना छोड़ देंगे, मतलब इसकी घात कब आ गई इससे, भाजक से शेषफल की घात कम आते ही आप भाग लगाना वहीं छोड़ देंगे। जैसे ही मैंने भाग लगाना छोड़ा तो मुझे भागफल जो है क्या मिला 3x - 5 और शेषफल क्या मिला 9x। इसी तरीके से आता है तो सेकंड क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपके पास होगा। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। x³ - 2 3x² fx जो है वो कितना दिया हुआ है आपको x³ - 3x², x³ - 3x²
प्लस 5x माइनस, और gx जो दिया हुआ है आपको वो x² माइनस 2 दिया। वापस देखेंगे क्वेश्चन, fx जो है वो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 है, और gx जो है x²। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले नाम आपको देखना है अरेंज किया हुआ है कि नहीं किया। सबसे बड़ी ग्राफ, फिर छोटी ग्राफ, फिर से छोटी ग्राफ, लास्ट में यहाँ पर भी अरेंज। तो आप सीधा यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग करना, 3x² प्लस 5x माइनस 3 जो है यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 x² माइनस 2 से भाग। पहला स्टेप आपके पास वही है, सेम मेथड रहेगा करने का। पहला पद x³ है, x³ में x² का भाग लगाएंगे, आधार समान है, घाते घटेंगी, x की घात 1, भागफल आएगा जो भागफल में जाएगा, भागफल में ये जो भागफल आया है इसका गुणा पूरे भाजक से करना है। करते हैं, आधार समान गुणे में घाते जुड़ेंगे, x की घात 3, चिन्हों का गुणा प्लस माइनस माइनस, संख्या कितनी है यहाँ पर, एक का गुणा दूसरे का गुणा, और ये 4। ध्यान से देखिएगा, समान पद के नीचे समान पद लिखना है। ये x³ का पद है, x³ के नीचे, ये x का पद है, ये x के नीचे आएगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है ये प्लस। असमान चिन्ह घटाएंगे, एक में से एक गया 0, 0 होते ही कट जाएगा। वापस वही कंडीशन आएगी, पहले बड़ी घात आती है माइनस 3x²। यहाँ देखिए चिन्ह समान है, जोड़ेंगे 5 और 2 7, x माइनस 3 ये। वापस दूसरा स्टेप वही फॉलो करना है, पहले पद में पहले पद का भाग। पहला पद कितना है, माइनस 3x², इसमें पहले पद का भाग है x², ये x² से x² फिर गया माइनस 3 आया, भागफल, ये भागफल है। जो भागफल आता है उसका गुणा पूरे भाजक से करना है, चिन्हों का प्लस माइनस माइनस, संख्याओं का गुणा 3 एकम 3, चर पदों का x² माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, समान पद के नीचे समान, ये x² का पद है, इसके नीचे है, और ये कैसा पद है, अचर पद है, इसलिए अचर पद के नीचे है। क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है ये प्लस बनेगा, ये प्लस का है ये माइनस बनेगा। असमान चिन्ह में ये माइनस का और ये प्लस का, असमान चिन्हों का घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, कट गए। पहले चरपद आता है जैसे 7x, यहाँ देखिए समान चिन्ह, माइनस का है या माइनस का, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, 6 और 3 9, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, किसका आएगा, माइनस का। इसकी घात देखिए 1 है और इसकी घात 2 है, शेषफल की घात भाजक से छोटी हो गई, इसका मतलब भाग यहीं पर हमें खत्म कर देना है, छोड़ देना है। जैसे ही भाग खत्म हुआ, भागफल कितना आया, x माइनस 3, और शेषफल कितना आ गया आपके पास, 7x माइनस 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला स्टेप जो था कि अरेंज करना, अरेंज किया हुआ है, ये भी अरेंज है। जब अरेंज किया हुआ है तो सीधा नेक्स्ट जो स्टेप अपना वो लेके चलेंगे, इसको हमने लिख दिया x प्लस 2, वही स्टेप है, वही फॉलो करना है आपको। पहला स्टेप, पहला पद जो होगा उसमें पहले पद का भाग करना, ये भाजक का पहला पद है और ये भाज्य का पहला पद है, तो x³ में x का भाग है। देखें आधार समान है, बटे में है, घाते घटेंगी, इस पर घात 3 है, इस पर 1 है, तो 3 में से 1 गया,
भागफल मिला, भागफल में जाएगा, जो भागफल आएगा उसका गुणा पूरे भाजक से करना है। करते हैं। आधार समान गुणे में घाते जुड़ेगी 3 हो गई। ये कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1, 3 प्लस का साइन। संख्या ये है और चर पद आपके पास ये। समान पद के नीचे समान पद लिख देंगे। एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब का पद, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का था माइनस हुआ, ये प्लस का है, ये भी माइनस। असमान चिन्ह घटाएंगे, एक पे से यहाँ देखें ये माइनस है, ये भी माइनस। समान चिन्हों का जोड़ेंगे। 6 और 2 8। पद किसका है? एक्स स्क्वायर का। बड़ी संख्या कौन सी है? 6। साइन कौन सा है? माइनस। जो रिमेन है वो एज इट इज आ जाएगी। बचे हुए 11x माइनस का 6। नेक्स्ट स्टेप वही जो से फॉलो किया था। पहला पद माइनस 8x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे। पहला पद भाजक का माइनस 8 एज इट इज। आधार समान बटे में घाते घटेंगे 2 और यहाँ पर कितनी है? 1। 2 में से 1 गया 1। x पर घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये भागफल आया तो भागफल के पास जाए। जो भागफल आता है उसका गुणा हम पूरे भाजक से करते हैं। सबसे बड़े चिन्हों का गुणा माइनस प्लस माइनस। संख्या कौन सी है? 8। चल पर x का गुणा x से करूंगा, एक्स स्क्वायर। आधार समान गुणे में घाते जुड़ेंगे। आगे देखो माइनस प्लस माइनस। संख्या का 8 गुणी 16। चरपद कौन सा है? x। ये माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16x। चिन्ह बदलेंगे प्लस, चिन्ह बदलेंगे प्लस। 8 में से 8 गया 0। यहाँ देखिए चिन्ह समान है, दोनों के चिन्ह समान है। ऐसे ही समान होगा चिन्ह तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये कितने हो गए? 27 माइनस के 6। 16 और 11 27 हो गया। वापस पहले पद में पहले पद का भाग। ये 27x का, इसमें x का भाग लगाया, x से x कर दिया, कितना आ गया? 27 आ गया। भागफल, ये भागफल में गया। पूरे भाजक से गुणा करना है। भाजक कितना है? x+2 है, गुणा करते हैं। 27 का गुणा x से करूंगा 27x। 27 गुनी 54। ये 27x आ गया प्लस के 54। चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस। असमान चिन्हों का घटाएंगे। 27 में से 27 गया 0। यहाँ देखें ये समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। 54 और 6 कितने होते हैं? 60। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वो आएगा। तो शेषफल कितना आ गया? माइनस का 60 और भागफल कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और जो शेषफल आया है आपके पास कितना आ गया? माइनस का 60। तो इस तरीके से ये भाग जो है, भाग के जो स्टेप्स बताए गए हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए जोड़ बाकी गुणा भाग जो है हमें आना चाहिए। चर पदों के जोड़ बाकी और गुणा भाग।